कक्षा 10वीं गणित और अध्याय का नाम है एक चर का द्विघात समीकरण। और आज हम देखेंगे प्रश्नावली 2। प्रश्नावली 2 का जो पहला प्रश्न है उसमें दिया है कि जांचिए कि दिए गए मान समीकरणों के मूल हैं अथवा नहीं। समीकरण दिया है और x राशि का मान दिया है। हमको ये जांचना है कि x का जो मान दिया है वो इस समीकरण का मूल है कि नहीं। लेकिन यही प्रश्न अगर एग्जाम में आएगा तो किस टाइप से आएगा। देखिए, उसी प्रश्न को अगर एग्जाम में पूछेगा तो ऐसा पूछेगा, क्या x इक्वल टू समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल 0 का मूल है। तो हमको ये बताना है कि x का जो मान दिया है वो दिए गए वर्ग समीकरण का मूल है कि नहीं। और ऐसा प्रश्न हम अध्याय 2 में भी पढ़े हैं। जांचिए कि x के दिए गए मान रैखिक समीकरण का हल है कि नहीं है। तो एक जैसा ही है। x का मान जो है इस वर्ग समीकरण का या फिर दिए गए वर्ग समीकरण का मूल कब होगा, जब हम x के मान को उस समीकरण में रखेंगे और वह जो मान है उस समीकरण को संतुष्ट कर देगा। संतुष्ट कर देगा का मतलब उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो बराबर हो जाएगा। यानी कि हमको करना क्या है, x का जो मान दिया है उसको समीकरण में रखना है। रख करके हम ये देखेंगे कि दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर दोनों पक्ष बराबर हो गए तो मूल है, और अगर बराबर नहीं आए तो मूल नहीं है। चलिए करके देखते हैं। x इक्वल टू और वर्ग समीकरण दिया है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल 0। हमको ये बताना है कि ये जो x इक्वल टू है वो इस समीकरण का मूल है कि नहीं। तो हमको वर्ग समीकरण दिया है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल 0, और हमको जो जांच करना है वो मान दिया है x इक्वल टू। तो x इक्वल टू रखने पर इस वर्ग समीकरण में हम रखेंगे x इक्वल टू, मतलब जहां जहां x है, यहाँ x है, यहाँ x है, वहां पर आपको रख देना है 2। तो ये x के जगह में 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4 इक्वल 0। तो 2 का स्क्वायर करोगे तो ये 4 हो जाएगा, माइनस ये 4 दूने 8 हो गया और ये हो गया 4। ये 4 और 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 8 इक्वल 0। 8 माइनस 8 करोगे तो 0 इक्वल 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। जब हम समीकरण में x बराबर 2 रखे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गया। इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू जो है इस समीकरण का मूल है। इसलिए x इक्वल टू दिए गए वर्ग समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल 0 का मूल है। मूल है क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि x के मान को हम रखे हैं इस समीकरण में तो दोनों पक्ष बराबर आ गया है। अब इसी प्रश्न में x का एक और मान दिया है, x इक्वल माइनस 3। तो अब हम देखते हैं कि x इक्वल माइनस 3 इस वर्ग समीकरण का हल है कि नहीं। तो वर्ग समीकरण हमको दिया है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल 0। अब हमको जांच करनी है x इक्वल माइनस 3 का। तो x इक्वल माइनस 3 रखने पर प्रोसेस वही है, x जहां जहां है वहां पर आपको रखना है -3। x का स्क्वायर है तो इसको हम लिखेंगे -3 का स्क्वायर -4, फिर से x है तो यहां पर हो जाएगा -3,
फिर +4 है तो +4 इक्वल 0। -3 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 9। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस का प्लस हो गया। और 4 और 3 का गुणा किए तो आ गया 12। +4 इक्वल 0। सब प्लस है मतलब जुड़ेगा। तो ये हो गया 12 और 9 21, 21 और 4 25। 25 और 0 बराबर है क्या? बराबर नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे 25 नॉट इक्वल 0। यानी कि हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड। हम इस समीकरण में x इक्वल -3 रखे तो चूंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है आया, इसलिए हम कहेंगे कि x इक्वल -3 दिए गए समीकरण x² -4x + 4 इक्वल 0 का मूल नहीं है। और प्रश्न में यही लिखा था, हमको बताना था कि x का जो मान दिया है वो दिए गए समीकरण का मूल है कि नहीं। तो समझ में आ गया होगा। x का जो मान है वो मूल कब होगा? जब x के उस मान को हम समीकरण में रखेंगे तो दोनों पक्ष बराबर हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। और अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं है, ऐसा कंडीशन आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तब x का जो मान है वो उस दिए गए समीकरण का मूल नहीं है। दूसरा प्रश्न में दिया है निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न में हमको ये बताना था कि x का जो मान दिया है वो दिए गए समीकरण का मूल है अथवा नहीं है। दूसरा प्रश्न में हमको वर्ग समीकरण दिया है, द्विघात समीकरण दिया है, उसका हमको मूल ज्ञात करना है। अब इसका मूल हम कैसे ज्ञात करते हैं? पहला में दिया है x - 4 × x - 2 इक्वल 0। ये पहला गुणनखंड है और ये दूसरा गुणनखंड है। बहुपद चैप्टर में हम पढ़े हैं गुणनखंड, यानी कि ऐसे दो खंड जिनके बीच में गुणा का चिन्ह हो। पहला खंड है x - 4 और दूसरा खंड है x - 2, और इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं। यहाँ पर मतलब यहाँ पर कौन सा चिन्ह है? गुणा का। मतलब x - 4 और x - 2 का हम गुणा कर रहे हैं तो कितना हो रहा है? 0। तो इसको हम लिखते कैसे हैं? इसको हम लिखते हैं या तो x - 4 इक्वल 0 या x - 2 इक्वल 0। देखिए यहां पर क्या लिखे हैं, या तो या लिखे हैं। और जब हम बहुपद के शून्यक पढ़ रहे थे तब भी इसके बारे में डिस्कस किए थे। अगर आप वो वीडियो देखे हैं तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों लिखते हैं। और चलिए, आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, और एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं। या तो x - 4 इक्वल 0 ले रहे हैं या x - 2 इक्वल 0। दो संख्याओं का गुणा शून्य कब होगा? दो संख्याओं का गुणा शून्य तभी हो सकता है जब उसमें से कोई एक पद शून्य हो। 3 × 4 करोगे तो 0 हो सकता है क्या? ये तो 4 × 12 हो जाएगा। 0 कब होगा? या तो यहां पर 0 होना चाहिए, मान लो इसको हम लिख देते हैं 0 × 4, तो 0 हो जाएगा। 0 में किसी भी संख्या गुणा करोगे तो उसका मान 0 हो जाता है। या फिर हो सकता है यहां पर 0 हो जाए, 3 के जगह में 3 रहे और ये 4 के जगह में 0 हो जाए, तब इसका मान 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि दो संख्याओं का गुणनफल शून्य तभी हो सकता है जब उनमें से कोई एक संख्या 0 हो। और यहाँ पर दोनों पदों का गुणनफल शून्य हो रहा है। ऐसा तभी संभव है जब या तो पहला पद शून्य हो, इसी को यहाँ पर हम लिखे हैं, या तो पहला पद शून्य हो या फिर दूसरा पद शून्य हो। अब इसके बाद पक्षांतर करना है, हल करना है। ये -4 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा x = 4, तो ये पहला मूल हो गया। इसको पक्षांतर करोगे तो x = 2। x के दो मूल आए हैं,
दो मूल क्यों आए हैं? क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण को जब हम हल करते हैं तो उसका हमेशा दो मूल आता है। तो x के दो मूल हो गया, एक तो 4 हो गया और एक 2 हो गया। इसी प्रश्न का चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न में दिया है x स्क्वायर माइनस 11x इक्वल 0। तो अगर हमको मूल निकालना है तो हमारे पास होना चाहिए गुणनखंड, और ये भी हम बहुपद चैप्टर में पढ़े हैं। 3 प्रकार से हम गुणनखंडन कर सकते हैं। पहला प्रकार होता है कॉमन निकालकर। इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर गुणनखंड नहीं है, ये बहुपद तो है और इसमें दो पद हैं। पहला पद में एक्स स्क्वायर माइनस 11x है, लेकिन यहाँ पर गुणनखंड नहीं है। तो गुणनखंड कैसे करते हैं? तो सबसे पहला जो चरण होता है, आपको यह देखना होता है कि दिए गए पद में से कोई उभयनिष्ठ निकल रहा है क्या। तो उभयनिष्ठ अगर निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन निकाल करके पहले उसका हम गुणनखंडन करेंगे। यहाँ पहला पद में भी x है और दूसरा पद में भी x है, तो x कॉमन निकल गया। एक्स स्क्वायर में से x कॉमन निकला तो यहाँ बचा x माइनस ये 11x में से x निकल गया तो बचा 11 इक्वल 0। दोनों पदों में अंतर है, पहला पद भी बहुपद है, दूसरा पद भी बहुपद है, लेकिन पहले पद में गुणनखंड नहीं है और उसको हम कॉमन निकाल करके अब गुणनखंड बना दिए। पहला खंड हो गया x और दूसरा खंड हो गया x माइनस 11। तो यहाँ पर हम लिखेंगे या तो पहला खंड x है तो x इक्वल 0 होगा, या दूसरा खंड हमारे पास है x माइनस 11, तो या तो x माइनस 11 इक्वल 0। तो यहाँ पर एक मान तो ऐसे ही आ गया x इक्वल 0। यहाँ पक्षांतर कर दीजिए, x इक्वल माइनस 11 को पक्षांतर करोगे तो हो जाएगा प्लस 11। यानी कि हमें जो द्विघात समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 11x, उसका मूल आ गया x इक्वल एक मूल आया है 0 और दूसरा मूल आया है 11। इसी प्रश्न का पांचवा में क्या दिया है? पांचवा में दिया है x प्लस 12 होल स्क्वायर इक्वल 0। होल स्क्वायर है और घात में अगर 2 हो तो उसका अर्थ होता है 2 बार गुणा। वैसे घात का मतलब क्या होता है? घात का मतलब होता है उतनी बार गुणा। तो यहाँ पर घात में 2 दिया है, मतलब ये जो राशि है इसका 2 बार गुणा करना। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 12 इक्वल 0। अब इन दोनों का गुणनफल 0 हो रहा है, इसका मतलब इसको हम क्या लिखेंगे? या तो x प्लस 12 इक्वल 0 या x प्लस 12 इक्वल 0। इसको पक्षांतर करोगे तो हो जाएगा x इक्वल माइनस 12, या फिर इसको ही पक्षांतर करोगे तो x इक्वल माइनस 12। मान एक समान आ रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो वर्ग समीकरण हमको दिया है उसका मूल है x इक्वल माइनस 12 माइनस 12।